बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ना तो अवामी इशूज़ पर हमने बात करनी है और न ही सियासत के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से ही, और बिलखुसूस वो नौजवान जो मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। आज के प्रोग्राम में इसीलिए हमने जिस शख्सियत को हमने दावत दिया है, वो है डॉक्टर अली अब्बास। इन्होंने रिसेंटली चाइना से इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी करके पाकिस्तान आ चुके हैं। तो हमने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने ये सोचा कि अली को प्रोग्राम में बुलाया जाए और उनसे पूछेंगे कि जो हमारे नौजवान बिलखुसूस चाइना में जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके हवाले उनके लिए किन किन इशूज़ का वहाँ सामना करना पड़ सकता है और वो कैसे बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल करके वहाँ से आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में अली से ये तमाम चीज़ों के हवाले से हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच अली, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशहूर हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपने अच्छा, हमें जहन दिया। डॉक्टर अली साहब, मुझे ये बताएं कि आपने पीएचडी के लिए चाइना का ही इंतखाब क्यों किया था? आपका बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे ममालिक हैं जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं, एडमिशन्स ऑफ़र करती हैं, लेकिन चाइना का ही इंतखाब करना। दरअसल मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं पाकिस्तान और चाइना की फ़ॉरेन पॉलिसी पे मैं रिसर्च करना चाह रहा था। कि ये मेरा मोटिव ऑब्जेक्टिव था। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि चाइना में जाकर चाइना की ही इंस्टीट्यूशन से ही मैं रिसर्च कर सकूं पाकिस्तान चाइना की रिलेशंस और पाकिस्तान और चाइना की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। तो ये मेरे लिए एक बेहतरीन इंतखाब था और एक बेहतरीन ऑप्शन था। सो दैट्स वाई मैंने चाइना का इंतखाब किया, ताकि मैं एक बेहतर रिसर्च और उसके रिसर्च जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे मिल सके। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपने चाइना में 4 साल गुजारे, वो भी वुहान शहर में, जो तालीमी एतबार से पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, वुहान शहर। 4 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? 4 साल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतना आसान नहीं होता है कि एक फ़ॉरेन कंट्री में जाकर वहाँ के माहौल, इन्वायरमेंट एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है यहाँ से, ठीक है? तो उसमें जाकर एडजस्ट होना और फिर उसी इन्वायरमेंट में जाकर पढ़ना, जहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, लोग आते हैं। उनके साथ एक डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट में रहना और रिसर्च करना, तालीम हासिल करना, ये बहुत बड़ा एक किस्म का एक अपॉर्चुनिटी है, होती है फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वहाँ पर हासिल थी और हमने इस अपॉर्चुनिटी से, इस इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखा। सिर्फ रिसर्च या फिर उस तालीम अदारे से नहीं, बल्कि उस इन्वायरमेंट से भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। रिगार्डिंग चाइनीज़ सोसाइटी के हवाले से ये है कि चाइनीज़ सोसाइटी जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग, एक मेहनती सोसाइटी है, ठीक है? वहाँ के जो नौजवान तबका है, वहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो बहुत ही अपने मुल्क के साथ, अपने स्टेट के साथ, अपनी नेशन के साथ बहुत ही मुखलिस है। वो जो भी काम करते हैं अपने स्टेट के लिए काम करते हैं। और साथ साथ में उनकी ये एक किस्म की खूबी ये है कि उनको अपने तारीख़, जो सिविलाइजेशन रही है चाइना की, एक तहज़ीब रही है, बहुत ही एंशिएंट तहज़ीब, कदीम तरीन तहज़ीब, उस तहज़ीब पर बहुत ही प्राउड है, फ़ख्र है उन चाइनीज़ जो नौजवान जो तबका है उनके लिए। अब वो जो तहज़ीब है, वो जो सिविलाइजेशन है, उसको वो दुनिया के अंदर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि चाइना की इस किस्म की एक कदीम तहज़ीब तारीख़ी तौर पर रही है। अच्छा, जहाँ आप वुहान शहर में जब मौजूद थे तो उस वक़्त कोरोना भी वहीं से ही, वुहान शहर से ही कोरोना वायरस फैल गया था पूरी दुनिया में। सबसे पहले वुहान शहर ही मुतासिर हुआ था। लोगों के अंदर खौफ व हरास बहुत ज़्यादा पाया जाता था पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। तो वुहान शहर में आप लोगों ने कैसे सर्वाइवल किया उन दिनों? ताउन कर नो रहे थे डाउट, चाइनीज़ हुकूमत और वहाँ के बिल्कुल लोग? बिल्कुल, नो डाउट ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है? क्योंकि इस तरह का एक सिचुएशन, इस तरह की एक वबा जो थी, वो पहली बार दुनिया में हमने देखी थी। हमारी ज़िंदगी में तो ये पहली बार था बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये एक लॉकडाउन होगा मुकम्मल तौर पर। हम अपने डोरम से, अपने कमरे से, अपने रूम से बाहर हम नहीं निकल सकते थे। तो ये शुरू के जो फर्स्ट 2 वीक्स थे,
इस दौरान बहुत ही खौफ भी था और साथ साथ में एक चैलेंज भी था हमारे लिए। तो काफ़ी लोग जो वहाँ पर दीगर ममालिक के जो स्टूडेंट्स थे वो चले गए, उनके ममालिक वहाँ से वो उनको वो उठाकर लेकर गए, लेकिन एज ए पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। मजबूरी तो से? मजबूरी से थे, खुशी से थे, बिल्कुल वहाँ पर मौजूद थे। तो आफ्टर 2 वीक्स जो सिचुएशन जो बनी, जो माहौल जो बना, वो बहुत ही एक किस्म का सेटिस्फैक्टरी एक किस्म का माहौल बना, क्योंकि हम यूज टू होते गए दिन ब दिन ना। तो इस वजह से एक किस्म की यानी कि हम आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था। अच्छा, एक मुझे ही ये बताएं कि चाइनीज़ जो कभी लोग नहीं हैं, भूलने वाला एनवायरनमेंट। चाइनीज़ जो लोग जो हैं, जिस तरह पाकिस्तानी इमोशनल ज़्यादा होते हैं मामलात को लेकर, अपनी मज़हब को लेकर, अपने मुल्क को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, तो चाइनीज़ से इमोशनल भी हैं, नो क्योंकि डाउट, उनके हवाले नो से डाउट। कहा जाता है कि वो हर किस्म के जानवर को भी खाते हैं, वहाँ जो उनको मिले, रोक टोक नहीं है। नहीं, वो उनका अपना एक कल्चरल एक ट्रेडिशन रहा है ना रहा है, वहाँ पर चाइनीज़ का इमोशनल ना। है। तो इमोशंस तो हैं इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर इमोशंस हैं। लेकिन रिगार्डिंग चाइनीज़ सोसाइटी ये है कि वो बहुत अपने मुल्क के साथ बहुत ही सिंसियरली अटैच्ड है। अच्छा, ठीक है? ठीक है, उनके लिए उनका जो स्टेट है, जो रियासत है, वो वो सब कुछ है। इस सब कुछ है, इस ठीक है। एवरीथिंग। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि डॉक्टर साहब कि अगर कोई भी नौजवान चाइना में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको एफएससी के बाद वहाँ जाकर तालीम हासिल करना चाहिए, बेहतर ये है, या फिर मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद चाइना जाना चाहिए, या फिर एमफिल के बाद बाहर जाना बेहतर है आला तालीम के लिए? अ, इसमें हर एक की अपनी चॉइस होती है, ठीक है? लेकिन मेरी जो अपनी जो प्रायोरिटी है, या मैं जो कहना चाहूँगा, जो नौजवान तबका है या जो न्यू जनरेशन है जो जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी जो सजेशन है वो ये है कि वो आफ्टर मास्टर्स वो हायर एजुकेशन के लिए चाइना चला जाए जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो अंडर ग्रेजुएशन जो एजुकेशन है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में होती है। ठीक है? तो पहले ये होता है कि जाकर चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना, सीखने के बाद फिर अपनी मेजर सब्जेक्ट को स्टडी करना इन चाइनीज़ लैंग्वेज, वो किस्म का बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। तो इस वजह से मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पीएचडी के लिए, क्योंकि पीएचडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च होता है, ठीक है? अब मास्टर्स आप अपने मुल्क में करते हैं, तो आपकी जो रिसर्च की जो बेसिक जो स्किल्स हैं, जो मेथडोलॉजीज़ हैं, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है? समझते हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना मुश्किल नहीं होता है। तो इस वजह इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पीएचडी के लिए, खुसूसन हायर एजुकेशन के लिए, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को जाना चाहिए चाइना। चाइना। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अगर एडमिशन लेने के लिए कोई भी नौजवान जाना चाहता है बाहर, तो एडमिशन के लिए कौन से तरीक़ार को अपनाना चाहिए? कुछ एजेंट के ज़रिए भी चाइना जाने की कोशिश करते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, और फिर प्रॉपर एक प्रोसेस के ज़रिए उनकी वेबसाइट में जाकर अप्लाई करके। तो एक तो ये बताएँ कि बेहतरीन रास्ता कौन-सा है और आसान, जिससे एडमिशन ईज़िली मिल सकें? वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं आप उनको समझाएँ, और पूरे प्रोसेस को एक दफ़ा बता दें कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से करना है, कौन-सी वेबसाइट है, और कैसे एडमिशन ईज़िली मिल सकता है? सबसे पहले ये है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट डेट्स होती है ना अनाउंसमेंट की। तो रिसेंटली वहाँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का ऑलमोस्ट जनवरी से एडमिशन्स शुरू होते हैं, और टिल ये जाते हैं तकरीबन 31 मार्च तक इनके एडमिशन्स होते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अप्रैल तक, तकरीबन 31 अप्रैल तक उनके एडमिशन्स होती हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डेट है, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो तकरीबन सेम ही है, कोई अलग नहीं है। फर्स्ट ये है कि आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, अनाउंसमेंट है, वहाँ पर आप देख लें, तो उसमें वो जो जितना भी प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो वहाँ पर दिया हुआ होता है। सबसे पहले आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप अपनी आईडी बनाते हैं, ठीक है? खुद को आप रजिस्टर करते हैं, और फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अपने हाईएस्ट डिग्रीज़ हैं, स्टडी प्लान है, ठीक है, और साथ साथ में रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, और फिर आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है, उसका जो है, और साथ साथ में आपका जो पासपोर्ट की कॉपी है,
वो आप उनको सॉफ्ट में आप उनको अपलोड करते हैं। फिर जो CSC है, जो स्कॉलरशिप देती है, जो अदारा है चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल का, अब उस अदारे की वेबसाइट पे आप अपनी आईडी बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, और फिर वहाँ पर उसी सेम प्रोसेस होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं पर भी अपलोड करते हैं। फिर उन डॉक्यूमेंट्स में और उन एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको आप डाउनलोड करते हैं, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में आप पोस्ट करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ यही बस काफ़ी होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये मांगती हैं कि आपने हार्ड कॉपीज़ में भी उनको डॉक्यूमेंट्स बेचने होते हैं। अच्छा, तो ये एक सिंपल और आसान सा प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, जो वहाँ जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे भी मेरे ख्याल में कोई एडवाइस के ज़रिए भी एडमिशन मिल सकता है? वो असल में ये है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट समझा जाता है कि अगर आप पहले किसी अपनी मेजर में अपने रिसर्च जो मैच करता है किसी प्रोफेसर के साथ, तो आप उनसे राबिता आपका हो सकता है, तो आप ज़रूर करें। ठीक है, उनसे आप ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेशन मुझे ये लेटर बताएं लेने कि की कोशिश करें। चाइना में तालीम हासिल करने के लिए कौन-कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ एडमिशन लेने के लिए नौजवानों को सबसे ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए? उन यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन के लिए, फिर मास्टर के बाद जो जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, चाइना जो है इस वक्त दुनिया में बहुत ही रिसर्च के हवाले से बहुत ही अच्छे पोजीशन पे इस वक्त जा रहा है, और साथ साथ में चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एजुकेशन के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से इंटरनेशनल बाकायदा रैंकिंग्स में आ जाती हैं, जैसा कि शिंगवा यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी है, फूडान है, रनबिन यूनिवर्सिटी है, अच्छा वुहान यूनिवर्सिटी है, और हुआचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी तालीम दी जाती है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ अमूमन कि इस तरह की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन लेने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच अली, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के, हम आपके Thank you मशकूर so हैं। much. नाजरीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अली अब्बास की, और यकीनन जो हमारे नौजवान जो बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं उनकी यकीनन इस प्रोग्राम से काफ़ी रहनुमाई मिली होगी उनके लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़।